यह खुलापन यह नदी का छोर मन को बांधता है। यह खुलापन यह नदी का छोर मन को बांधता है। सामने फैला नदी का छोर मन को बांधता है। शब्द सक्रिय हैं संग्रह में। यह ओम निश्चल की कविता है, उनका गीत है जो ग्राम्य परिवेश और उनके मन की आकांक्षाओं को बताता है। मैंने इस गीत की ये पंक्तियां क्यों पढ़ी मैं अभी बताता हूँ। मैं हूँ जयप्रकाश पांडे। आप देख रहे हैं साहित्य तक की बुक कैफे के एक दिन एक किताब कार्यक्रम को। और मैं आज इस कार्यक्रम में जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ उसका नाम है हिंदी की दुनिया में ओम निश्चल। ओम निश्चल हमारे समय के सयाने कवि, गीतकार, आलोचक, साहित्य अध्येता और शोधी पाठक। यह पुस्तक दरअसल हिंदी की दुनिया में ओम निश्चल के होने, उनके महत्व, उनके काम पर डॉक्टर आनंद वर्धन द्विवेदी की जो दृष्टि है, उनके जो अपने संपर्क रहे हैं, उनके जो अपने राग रहे हैं और उनकी जो समझ है, उसकी बानगी देता है। ओम निश्चल के काम को किसी एक किताब के कुछ पन्नों में समेटा नहीं जा सकता। उसकी वजह है ओम जी से किसी भी विषय पर बात करिए, उनकी गहन समझ हिंदी साहित्य से संबंधित विषयों पर हमेशा बनी रहती। इसकी वजह यह है कि वो हमारे समय के सर्वाधिक पढ़ने वाले लेखकों, आलोचकों में शुमार होते हैं। हिंदी से उनको प्रेम है, गहरा प्रेम है। यह नाता कब जुड़ा, कैसे बना, यह पुस्तक उसके बारे में भी बताती है। डॉक्टर आनंद वर्धन द्विवेदी जो हिंदी कविता, गीत, आलोचना को बरतने की कोशिश करते हैं, उन्होंने इस पुस्तक को अपनी उस मुलाकात से शुरू किया है जो लखनऊ के एक स्वास्थ्य केंद्र में ओम निश्चल से पहली बार हुई थी, जब ओम निश्चल युवा थे। ओम निश्चल के पिताजी वहाँ भर्ती थे। आनंद द्विवेदी जी वहाँ पे एक तरह से आनंद वर्धन द्विवेदी वहाँ इंटर्न कर रहे थे, यानी प्रशिक्षु के तौर पर जुड़े हुए थे और वहीं पहली मुलाकात हुई। साहित्य से दोनों का प्रेम था और वहाँ से उनको समझ में आया कि हिंदी साहित्य से किस तरह से ओम निश्चल जुड़े हुए। उसके बाद ओम निश्चल किस तरह से उत्तर प्रदेश पत्रिका से जुड़े, ठाकुर प्रसाद सिंह से जुड़े और लगातार काम करते हुए जब वो इलाहाबाद बैंक में हिंदी अधिकारी के तौर पर जुड़े, तो किस तरह से हिंदी भाषा को, हिंदी साहित्य जगत को परिष्कृत करने, परिमार्जित करने, समृद्ध करने में ओम निश्चल ने अपनी भूमिका निभाई, उन सब का ब्यौरा यह पुस्तक देती है। इस पुस्तक में अलग अलग खंड हैं जो ओम निश्चल की अलग अलग भूमिकाओं के बारे में बताते हैं। जो आलेखों का क्रम है, खास बात ये कि ये आनंद वर्धन द्विवेदी इस बात को छुपाते नहीं कि ये लेख जो है वो अलग अलग समय में ओम निश्चल की रचनात्मकता पर लिखते रहे। और इसकी ज़रूरत इसलिए भी थी क्योंकि ओम निश्चल जिस तरह के सुधी आलोचक और साहित्य अध्येता हैं, उसमें वे दूसरों पर तो लगातार लिखते रहे। हिंदी साहित्य के चाहे वयोवृद्ध रचनाकार हों, चाहे भूले विसरे रचनाकार हों, चाहे वह कैलाश बाजपेयी हों, चाहे वह डॉक्टर रामदरस मिश्र जी हों, ओम निश्चल ने हर उस रचनाकार, उस समृद्ध साहित्यकार, उस पूर्वज कथाकार, उस पूर्वज कवि, अग्रज कवि, वरिष्ठ कवि पर लिखने की अवश्य कोशिश की है। उनको याद करने की, उनके कर्म को याद करने की कोशिश की है, जिन्होंने हमारे साहित्य को, हिंदी साहित्य को समृद्ध किया और गढ़ा। लेकिन आखिर ओम निश्चल पर जो दूसरों पर लिख रहा है उस पर कौन लिखेगा, यही सोचकर डॉक्टर आनंद वर्धन द्विवेदी लगातार ओम निश्चल पर जो कुछ भी लिखते रहे। बाद में सर्वभाषा ट्रस्ट के प्रयास से यह पुस्तक के रूप में सामने आया। इसमें जो अध्याय है मैं उनकी बात कर दूं। परिचय, इतना इतिहास, यही खंड के तहत 2 हिस्सों में मन मेरा हर श्रृंगार और भाषा की सन्निधि में सांस लेती एक शख्सियत, यह बताती है कि किस तरह से ओम निश्चल का निर्माण हिंदी साहित्य के लिए हुआ या हिंदी साहित्य और ओम निश्चल एक दूसरे के पूरक बनते गए। चिंतन समालोचन में
आलोचना की जो उनकी परिधि है, आलोचना के अनुलंघ्य आश्वस्ति और परिपक्व आवाज़ों का संगुम्फन, उसमें जो आलोचक के तौर पर, समीक्षक के तौर पर ओम निश्चल की दृष्टि है, उन्होंने जो कुछ लिखा है, जिन लोगों के बारे में लिखा है, उनका एक संक्षेप सार यह पुस्तक ये दोनों अध्याय प्रस्तुत करते हैं। उसके बाद गीत नवगीत का खंड, किस तरह से गीतों में, नवगीत में ओम निश्चल अपनी व्याप्ति देते हैं, वहाँ वो लिखते हैं, रचते हैं, सजते हैं, और उसके साथ साथ वे अपने समय के रचनाकारों को भी करते हैं, उनको भी देखते जाते हैं। उसके बाद पलकों में स्वप्न बसे हैं, होठों में गीत बसा है, यह खंड का नाम है। कोई मेरे भीतर जैसे धुन में गाए, ये जीवन की तकलीफ पर गाती हुई बहुरंगी गज़लें, गज़लों का जो उनका संसार है। भाषा एवं संस्कृति चिंतन, हिंदी के रेशों का रंग रसायन, इस खंड का नाम है। यानी भाषा और संस्कृति को लेकर जो उनकी चिंताएं हैं, उनकी बात है। और आखिर में जो ओम निश्चल का जो जीवन वृत्त है, किस तरह से उनकी कौन सी प्रमुख कृतियां हैं, कौन सा कविता संग्रह है, लेखन के किन विधाओं में उनकी उपस्थिति है, कविता, गीत, आलोचना, निबंध, संस्मरण, भाषा, अनुवाद और बाल साहित्य में उनकी जो व्याप्ति है, उनका जो अपना रचना संसार है, वह सब कुछ, संस्मरण, आलोचना क्या है, निबंध क्या है, पाठ्यक्रम में कहाँ हैं, विनिबंध कौन से लिखे हैं, सहलेखन कौन सा किया है और संपादन किनका किया है, गज़ल सीरीज कौन सी आई हैं, टेलीविज़न चैनलों पर जो उनका प्रसारण है, कार्यक्रमों के संचालन की क्या स्थिति है, किस तरह से विश्व हिंदी साहित्य सम्मेलनों में उनकी उपस्थिति रही है, विश्व के साहित्य जगत पर उनकी क्या रही है, किन संस्थाओं से वह जुड़े हैं, वह सब कुछ इस पुस्तक में शामिल है। एक तरह से डॉक्टर ओम निश्चल को समझने के लिए, उनकी सुरुचि और उनके काम को समझने के लिए यह एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। अशोक वाजपेयी ने इसके आवरण पर लिखा है और उनका कहना है कि इसमें कोई संदेह नहीं कि कविता को सहृदयता, रसिकता और सजगता के साथ पढ़ने में ओम निश्चल का कोई सानी नहीं है। तो ओम निश्चल को समझने के लिए, हमारे समय के एक सुधी आलोचक कवि को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक हो सकती है, खासकर शोध छात्रों के लिए, हिंदी के अध्येताओं के लिए। सर्वभाषा ट्रस्ट ने इस पुस्तक का प्रकाशन किया है। हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य 399 रुपये है। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुंचूं, ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी किसी कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।